नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि में उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी हुआ। इसके साथ ही रिमोट के द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। कहा, देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है, इसे मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज से ही नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और आज के दिन मेरा यहां आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कह के संबोधित किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के लगभग 161 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने यूपी के कई जिलों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देवभूमि की धरती से दी है। आप टीवी स्क्रीन पर 4 जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट की सौगात प्रधानमंत्री ने वर्चुअली देवभूमि ऋषिकेश से दी है। गोरखपुर, रायबरेली, बिजनौर और बांदा। तो प्रधानमंत्री भले ही ऋषिकेश में मौजूद रहे हों, लेकिन देवभूमि से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को भी सौगात मिली है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राजनीतिक घमासान के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि केस की मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट फाइल करें। इसमें बताएं कि कौन आरोपी है, एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की गई है और गिरफ्तारी किस किस की हो चुकी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। साथ ही एक सदस्यीय जांच आयोग भी बना दिया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि अगली सुनवाई की तारीख कल की दी है और इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। और कई सारे सवाल भी इस दौरान राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। जानकारी दी गई है कि एक सदस्यीय आयोग लखीमपुर खीरी कांड की जांच करेगा। इस जांच कमीशन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल होंगे। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस पूरे मामले की जांच करने वाले हैं। उनका मुख्यालय लखीमपुर में ही होगा। 2 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान 4 से 5 किसानों की जान चली गई थी और पूरे टोटल अगर जाने वाले लोगों की बात की जाए तो 9 लोगों की जान गई है। इन किसानों को एक गाड़ी ने कुचल दिया था। आरोप है कि गाड़ी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्रा चला रहे थे। घटना की कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें काली रंग की थार गाड़ी किसानों को कुचलकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखीमपुर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 4 से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी भी आशीष मिश्रा के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। आशीष मिश्रा की जानकारी नहीं है, दबिश दी जा रही है लगातार। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय सूबे में अगर कोई हॉट टॉपिक है तो वो लखीमपुर कांड बना हुआ है और लखीमपुर कांड धीरे धीरे सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। वो सरकार फिर चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पूरे मामले में सरकार को तलब किया है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2 लोगों की गिरफ्तारी और 2 लोगों की गिरफ्तारी से अलग आशीष मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। फिर चाहे वो किसान प्रतिनिधि मांग कर रहे हो या फिर विपक्षी दल, सभी
आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग लगातार करते चले आ रहे हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि अभी जांच कर रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन आशीष मिश्रा का कहीं कोई सुराग नहीं है। देखिए पूजा, लखीमपुर मामले में लगातार चकचुकी प्रशासन लगाकर पॉलिटिकल एक दबाव है, सरकार का भी दबाव है। इस वजह में पुलिस कहीं ना कहीं वो जोखिम नहीं उठाना चाहती और लगातार कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। आज आशीष पांडे और लवकुश राणा को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। इनसे पूछताछ की जा रही कि उस दिन वाकया क्या हुआ था, कौन वो लोग गाड़ी चला रहे थे, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए हैं, ये सब तमाम बिंदुओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं कई टीमें बनाई गई हैं कि जो मुख्य आरोपी है अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा है आशीष मिश्रा, वो कहीं ना कहीं पुलिस से गिरफ्त पे दूर है। आखिर उसकी लोकेशन पुलिस हालांकि खंगाल रही है, वो कहां है, किस स्थिति में है और अजय कुमार मिश्रा और टेनी ने उसको कहां छुपा रखा है, तमाम ये सवाल ऐसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से गिरफ्त से दूर है। अभी फिलहाल पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है, लेकिन ये दोनों जो नामजद जो संयुक्त थे इस पूरे घटनाक्रम में, दोनों ही लिप्त थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है और पूरे घटना की जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या वजह थी और फिर उनके साथ साथ कौन थे, गाड़ियां कौन थी, गाड़ी कौन चला रहा था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में आगे आ चुका है और उन्होंने पहल करते हुए कहा है कि जांच जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के यूपी सरकार से कई सारे सवाल हैं। रिपोर्ट में आरोपियों का ब्यौरा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार कीजिए जिसमें तमाम आरोपियों का जिक्र होना चाहिए कि आखिरकार कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई, कितने लोगों की गिरफ्तारी पर काम किया जा रहा है, कितनी जानकारी सरकार के पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के है। और जिस समय हम आपको ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, लखीमपुर के लहूलुहान होने की जो पूरी दास्तां है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस पूरे मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह क्या कह रही हैं, सुनिए। मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बहराइच दौरे पर पहुंच रही हैं, लेकिन बहराइच दौरे पर निकलने से पहले प्रियंका गांधी ने आज नवरात्रि के पहले दिन लखनऊ में अर्जुनगंज स्थित मंदिर में, मरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा करने के बाद प्रियंका बहराइच रवाना हो गई। बहराइच में प्रियंका किसान पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाली हैं। इस दौरान प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लखीमपुर हिंसा मामले में अगर जांच निष्पक्ष करनी है तो गृह राज्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए। प्रियंका ने कहा, मैं जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि ये अभी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं कि अगर जांच निष्पक्ष करनी है तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं और ये सब उन्हीं के अंतर्गत आता है। आपको बात करनी पड़ेगी प्रशासन से, लेकिन जब यहाँ लोकतंत्र ही नहीं रहा, जब विपक्ष के नेता रोके जाते हैं तो मीडिया को भी रोका जा रहा है। शायद क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आज आप कुछ सच्चाई दिखा रहे हैं। यही अभी राहुल गांधी के साथ 1 घंटे को एयरपोर्ट पर रोका गया, क्या कहेंगे? अब ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जब भी कुछ होता है ऐसे ही होता है, इनका रवैया यही होता है। चाहे आप कोई भी इशू देखें, इनका रिएक्शन यही होता है। अब जो जानने वाले हैं, जो लोकल हैं, उनको तो रोक दिया था, आप जाएंगे कैसे वहां पर? चले जाऊंगी, देख लेंगे, पुलिस को तो रास्ता मालूम होगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बहराइच से फोन लाइन पर अब्दुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका क्या बहराइच पहुंच चुकी हैं या अभी उनके पहुंचने का क्रम बाकी है? जी बिल्कुल विजय जी, हम आपको बता दें कि प्रियंका जी बहराइच आ रही थी। इनका काफिला घाघरा घाट पर रोक लिया गया, जिसके बाद सिर्फ प्रियंका, अजय लल्लू और विलेट पुनिया को ही छोड़ा गया है घटनास्थल पहुंचने के लिए। बाकी सबको रोक लिया गया। जो लोग घाघरा पे, इनका काफिला पूरा धरने पे बैठ गया है। प्रियंका बहराइच
शहर पहुंच चुकी हैं और इनको जो मटेरा के मोहनिया गांव पहुंचना है, कुछ आधे घंटे में लगभग ये पहुंच जाएंगी। जगह जगह इनका स्वागत किया जा रहा है, इसलिए और भी देर लग रही। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बहराइच से भी काफी बड़ा काफिला इनके साथ जुड़ने वाला है, लेकिन प्रशासन ने घेराबंदी कर रखी है। सिर्फ इनकी ही गाड़ी जिसपे पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष व प्रियंका ही रहेंगी, इसी गाड़ी को वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। ये परिवार से मिलेंगे, इसका दुख बांटेंगे और उन्हें ठीक है। चलिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये बात पहले ही कह दी थी कि 5 सदस्यीय जो दल होगा उसी को जाने की अनुमति होगी और अतिरिक्त काफिले के साथ नहीं जाया जा सकता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रियंका पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सड़क मार्ग के जरिए लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी को घटना को लेकर कहा कि वहां जाने की अनुमति पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन भारी दबाव के बाद अनुमति मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। लखीमपुर के बाद अखिलेश पलिया पहुंचे हैं, जहां पर चौखड़ा फार्म में मृतक लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात करी और कहा कि हम हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। जबकि सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में अखिलेश के काफिले को कुछ देर के लिए आरएलपी पर रोका गया था। दरअसल प्रशासन ने केवल 5 गाड़ियों को ही जाने की इजाजत दे रखी है, जबकि अखिलेश के काफिले में 12 गाड़ियां थी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इससे दोनों पक्षों में झड़प की स्थिति भी बनी है। वहीं बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा करी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 13 सदस्य शामिल होने वाले हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद हेमा मालिनी, सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह, बीएल वर्मा, अनुराग शर्मा, विधायक अनिल राजभर, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक, दारा सिंह, निरंजन ज्योति, स्मृति ईरानी, महेंद्रनाथ पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार शामिल किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी 3 बड़े चेहरों को शामिल किया गया। उत्तराखंड से सतपाल महाराज, अजय भट्ट और विजय बहुगुणा बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल किए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में 50 विशेष आमंत्रित, 179 स्थानीय आमंत्रित सदस्य होंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है। वहीं वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में वरुण गांधी के लगातार ट्वीट के बाद संभवतः ये कदम उठाया गया। आपको बता दें, पिछले दिनों ट्विटर से वरुण गांधी ने अपनी प्रोफाइल से बीजेपी को रिमूव कर दिया था। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने लखीमपुर घटना को लेकर लगातार ट्वीट किया और किसानों को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी भी जताई। हालांकि पार्टी सूत्रों की ओर से कहा गया कि इस तरह के बदलाव रूटीन एक्सरसाइज होते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है कार्यकारिणी का गठन और उसके अलावा वरुण गांधी इस समय हॉट टॉपिक बने हुए हैं। वरुण गांधी और मेनका गांधी, जिस तरीके का रवैया पूरे किसान आंदोलन के दौरान इन दोनों लोगों का देखने को मिला, उसके बाद कार्यकारिणी से हटा देना, हालांकि बीजेपी अपना बयान दे रही है, कह रही है कि रूटीन की एक्सरसाइज है, लेकिन हटा देना एक बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं। बिल्कुल पूजा, सही बात है। जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज जो लिस्ट जारी हुई, उसके बाद कहीं न कहीं संगठन में हलचल मच गई और खासकर चर्चा का विषय वरुण गांधी और मेनका गांधी और विनय कटियार हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में वरुण गांधी के बगावती सुर देखने को मिले, चाहे गन्ना बढ़ाने की बात करें, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना, या फिर जो लखीमपुर खीरी जो कि हॉट अभी जो केस चल रहा है, जो चर्चा का विषय है, उसमें लगातार अपने ट्विटर हैंडल से वो सरकार को घेरते नजर आए। और जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया कि वरुण गांधी ने सिर्फ बीजेपी का जो लोगो लगा था उसको भी वहां से हटाया है, तो तमाम ये इशूज हैं, उसको लेकर शायद बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि बगावती
ईश्वर वरुण गांधी के हैं, मेनका गांधी के हैं, तो आने हो सकता आगे किसी पार्टी में चले जाएं या फिर जिस तरीके से आगे कुछ या कुछ पाला बदल सकते हैं, शायद इसी वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम जो नए चेहरे, ब्रजेश पाठक की बात करें या फिर तमाम और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें या फिर महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, तमाम ऐसे जो नए चेहरे हैं वो इस कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में कहीं न कहीं जिम्मेदारी इन मंत्रियों पर बढ़ी है और कहीं न कहीं संगठन अभी तक उत्तर प्रदेश का जो कार्यकारिणी में थे, अब कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। तो एक नए चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव होने हैं। पूरे जातिगत आंकड़ों के साथ अगर पूजा देखा जाए, जितने लोग उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी में लिए गए हैं, वो कहीं न कहीं मैसेज देने का काम किया गया है। सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है कार्यकारिणी में। आने वाले 2022 को लेकर हुए तमाम ये सब निर्णय लिए गए हैं। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र होगा नवरात्रों का। तो आज से देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्र को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, मिर्जापुर, मां विंध्यवासिनी का धाम, कन्नौज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और हरदोई भी। नमस्तस्यै नमो नमः। जहां तक नजर जाएगी, मां के भक्त नजर आएंगे जो कि बहुत ही श्रद्धा भाव से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि विश्व को, परिवार को, समाज को सद्मार्ग मिले। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल देर शाम काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। काशीपुर में उन्होंने काशीपुर रामनगर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करी है। प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने कहा, आगामी चुनाव होने वाले हैं और काशीपुर के ही कार्यकर्ता यहां से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर नया इतिहास बनाया, उसी तरह से काशीपुर में भी होगा। महाराजपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मोर्चा निकाला गया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया है। तो वहीं इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कानून और दबंगई से किसानों को दबाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, सरकार किसान की आवाज दबाने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन किसानों की आवाज दब नहीं सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया, लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर से शुरू होकर लखीमपुर खीरी तक पहुंचेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों और आम जनता से उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर में जो संघर्षरत किसान हैं, उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के लिए दोषी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने और हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसके साथ साथ देश भर में जो नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उस अवहेलना के खिलाफ संघर्ष की चेतना को जगाने के लिए है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लोकतंत्र के आधार, जो कि अभिव्यक्ति के आजादी का अधिकार है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार है, इन मूलभूत अधिकारों पर जिस प्रकार से चोट कर रही है, इन अधिकारों को जिस प्रकार से कमजोर कर रही है, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लखीमपुर खीरी तक कूच करेंगे। हमारा मकसद उन प्रभावित भाइयों के, उन प्रभावित माताओं के, बहनों के आंसू पोंछना है, जो इस निर्मम हत्याकांड में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।